Hello coders, welcome back to my channel. I'm Mishti Soni and today I'm back with a very interesting question, that is question number 2465, number of distinct averages. So I'll explain you the code first and then we'll go through the code and I'll just explain the code also line by line. Okay, so let's begin. So we have been said that you are given a zero index integer array nums of even length. तो हमें जो array दिया हुआ है उसका नाम nums है जो कि even length का है. Okay, as long as nums is not empty, you must repetitively find the minimum number in nums and remove it, find the maximum number in nums and remove it. As simple as it is. You just have to do, जो मिनिमम नंबर आ रहा है उसे रिमूव करना है, मैक्सिमम नंबर आ रहा है उसे रिमूव करना है. कब तक? जब तक पूरा नम्स खत्म ना हो जाए, एम्प्टी ना हो जाए. ठीक है. कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द टू रिमूव नंबर्स. जो हम मिनिमम नंबर हटा रहे हैं और मैक्सिमम नंबर हटा रहे हैं उनका एवरेज निकाल करना है. ठीक है. और तो और अब हमें इसमें करना क्या है, जस्ट इमेजिन द एवरेजेस ऑफ टू नंबर इज this return the number of distinct averages calculated using the above process. Note that there is a type for minimum or maximum number, any can be removed. Okay, so what it is saying that you have to count the number of distinct averages. तो हमें करना क्या है, हमें हर बार मिनिमम मैक्सिमम एवरेज निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज निकालना है. और उन्हें अगर मतलब हमें उसका काउंट निकालना है. जैसे मान लो अगर एक बार एवरेज निकाला 5 आया, एक बार एवरेज निकाला 10 आया, एक बार एवरेज निकाला 2 आया, कुछ भी एवरेजेस आ रहे हैं. लेकिन ये अभी कितने हमने बोले 3. लेकिन फिर से अगर किसी नंबर का एवरेज निकाला और अगर उस नंबर में 2 वापस आ गया या 5 वापस आ गया या 10 वापस आ गया तो वी वोंट काउंट दैट. ओके, हमें सिर्फ और सिर्फ जो मतलब एक बार ही आना चाहिए, हम सिर्फ उन्हें काउंट करेंगे. ठीक है. तो जैसे कि मैं आपको भी कोड एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है. तो हमारा यहाँ एग्जाम्पल है, हमें यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है 414035. तो हमें एग्जाम्पल दिया गया है 4140, 3 and 5. ठीक है. आई होप सो इट्स विजिबल टू यू ऑल. हमें क्या करना है, इसका जो सबसे मिनिमम नंबर है और जो सबसे मैक्सिमम नंबर है उन्हें रिमूव करना है. हम क्या करेंगे, क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि हम पहले पूरे एरे को ही सॉर्ट कर दें. अगर हम पूरे एरे को ही सॉर्ट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बचता है. तो हमारा आंसर सॉर्ट करने पे हो जाएगा 0 1 3 4 4 and 5. आई गेस आई एम करेक्ट. 0 1 3 4 4 5. ओके, जब हम सॉर्ट कर देंगे अब हम ईजिली हम हर बार क्या कर सकते हैं, जो पहला एलिमेंट है उसे रिमूव कर देंगे, लास्ट एलिमेंट जो है उसे भी रिमूव कर लेंगे और किसी में स्टोर करा लेंगे. हम इस नंबर का एवरेज निकाल लेंगे. ठीक है. फिर इस एवरेज को हम क्या करेंगे, हम इसमें यूज़ क्या करेंगे बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगी. पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूँ. फिर हमारा ये वाला जो पॉइंटर होगा वो आगे बढ़ जाएगा, फिर ये वाला पॉइंटर भी आगे बढ़ जाएगा. तो क्या हम बोल सकते हैं हम यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंटर टेक्निक यूज़ कर रहे हैं. डेफिनेटली हम इस क्वेश्चन में क्या यूज़ कर रहे हैं, 2 पॉइंटर्स टेक्निक यूज़ कर रहे हैं. तो हम हर बार एक स्टार्ट लेंगे एक एंड लेंगे और उन्हें स्टार्ट को आगे बढ़ाएंगे और एंड को भी पीछे करते जाएंगे. कब तक? जब तक हमारा ये एंड स्टार्ट से बड़ा ना हो जाए. अब मैं क्या करूँगी, फिर से इसे हटाया इसे हटाया इसे हटाया इसे हटाया, एवरेज निकालते गए. जब हम इस दोनों नंबर का एवरेज निकालते 0 और 5 का एवरेज क्या होगा, 5 और 2.5. तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2.5. ठीक है. जब हम 1 और 4 का एवरेज निकालेंगे, जब हम 1 और 4 का एवरेज निकालेंगे 5, फिर से हमें क्या मिला 2.5. नेक्स्ट टाइम जब हम एवरेज निकालेंगे 3 और 4 का 7 5 6 7, ये 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5. तो हमारा नेक्स्ट टाइम क्या होगा आंसर 3.5. क्या हमारा इसका काउंट कितना होना चाहिए, काउंट क्या हुआ 1 2 and 3. बट नहीं, हमारा इस क्वेश्चन का काउंट ये नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हम इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना करेंगे कि हम उनको ही काउंट करेंगे जो डिस्टिंक्ट एवरेजेस है, जो डिफरेंट होगा, जो सेम नहीं होगा. मतलब ये वाला एक लेंगे और ये वाला एक लेंगे, यानी इसका काउंट का आंसर क्या होना चाहिए 2. अगर हम कोड में अपना क्वेश्चन चेक करें और उसका आउटपुट चेक करें तो हमें दिख रहा है कि वो 2 आएगा. क्या मैं समझ में आया? लेकिन इसके पीछे हम यूज़ क्या करेंगे. ओके, सो शायद आपने अभी तक सोच लिया होगा, और अगर नहीं सोचा देन ओके आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल. तो हम इसमें क्यों ना हैश सेट यूज़ कर लें. हैश सेट अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उस पर एक डिफरेंट वीडियो बना लूँगी जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी कि हैश सेट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं. बट हाँ, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो देन डेफिनेटली यू मस्ट बी हैविंग अ बिट नॉलेज ऑफ हैश सेट. अगर नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में इतना ज़रूर बता दूँगी आपको समझ में आ जाए हैश सेट क्या होता है. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद हैश सेट. तो हैश सेट बेसिकली क्या होता है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम हमेशा एक यूनिक वैल्यू ही डाल सकते हैं. अगर हम इसमें यूनिक वैल्यूज़ मतलब अगर कोई भी वैल्यूज़ रिपीट होता है तो वो रिपीट में नहीं डलता, एक वैल्यू एक ही बार डलेगा. तो सिंपली हम बोल सकते हैं हैश सेट जो होता है एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए, यूनिक डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि हमें यूनिक डिस्टिंक्ट एवरेजेस ही का आंसर चाहिए कि वो कितने काउंट करना है. तो अगर मैं ऐसा करूँ कि अगर मैं हैश सेट में इन्हें डाल दूँ, ठीक है, अगर मैं हैश सेट में से ऐड कर दूँ तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हैश सेट में ऐड होने के बाद हैश सेट का जितना भी साइज़ होगा उतना ही काउंट होगा, उतना ही हमारा आंसर होगा. क्या हमें ये चीज़ समझ में आया? चलिए एक बार कोड करते हैं. अगर आपको तब भी ना समझ में आया देन ड्रॉप मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल जस्ट मेक रिपीट ऑफ द वीडियो और आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक. बट आई होप सो कि मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर पाऊंगी. ठीक है. तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो हम एरेज को सॉर्ट करेंगे. तो हमारे पास एरेज डॉट सॉर्ट नम्स, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है. मैंने आपको पहले भी बताया है कि एरेज डॉट सॉर्ट जो होता है कि वो इंटरनली क्विक सॉर्ट यूज़ करता है और एरे को सॉर्ट कर देता है. तो सबसे पहला काम हमारा हो गया कि एरेज डॉट सॉर्ट के और नम्स हो गए. अब हम हर बार क्या करेंगे, एक स्टार्ट लेते हैं इंडेक्स और एक एंड लेंगे इंडेक्स, और स्टार्ट और एंड का एवरेज निकाल लेंगे. ठीक है.
तो हमने यहाँ एक लिया इन स्टार्ट इक्वल्स टू 0, एंड इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम एक एवरेज नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे। तो क्या हम इसका इंट देंगे? नहीं, हम उसको डबल वैल्यू देंगे, क्योंकि हमारे एवरेज में पॉइंट डेसिमल वैल्यूज़ भी स्टोर हो रहे हैं। तो हम क्यों ना एक डबल वैल्यू ले लें, डबल एवरेज इक्वल्स टू 0। हमने इतना कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा लूप तब तक चलना चाहिए जब तक जो नम्स है वो एम्प्टी ना हो जाए। तो क्या हम बोल सकते हैं, वाइल स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड। ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन के साथ साथ। तो वाइल स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, एवरेज इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस 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 एंड प्लस प्लस डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ हमारा एवरेज निकल गया। क्या हमें इतना समझ आया? लेकिन अगर आपको देखना है, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया। मैंने क्या मिस्टेक किया है इस पर? मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्टार्ट और एंड लिख तो दिया, लेकिन क्या हमें स्टार्ट और एंड का वैल्यू लेना था? जी नहीं, हमें यहाँ नम्स ऑफ स्टार्ट लेना था। यानी कि हमारा ये होना चाहिए नम्स ऑफ स्टार्ट प्लस प्लस और नम्स ऑफ एंड माइनस माइनस। मैंने यहाँ पे भी गलत लिख लिया था, सॉरी, ठीक है। ये हमारा हो गया एवरेज। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, स्टार्ट और एंड एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसे हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा डबल वैल्यू में। तो हम यहाँ टाइप कास्ट कर देंगे डबल वैल्यू लिख करके, ठीक है। हमें इतना दूर तक क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे बात करते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैशसेट का फंक्शन। क्यों यूज़ करेंगे कि हमें एवरेज का वैल्यू जैसे ही मिल रहा है, हमें क्या करना था, हमें उसे हैशसेट में डालना था। और हैशसेट हर बार एक यूनिक डिस्टिंक्ट एवरेज का वैल्यू ही स्टोर करेगा, और वहाँ से हमें पता चल जाता है कितने सारे यूनिक वैल्यूज़ है, बस हम उसका काउंट निकाल लेते हैं, दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ बना लेंगे एक हैश सेट। क्या हमारे हैश सेट के अंदर क्या वैल्यूज़ होंगे, डबल वैल्यूज़ होंगे। डबल सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। ओके, अब हम हर बार एवरेज निकालने के बाद क्या करेंगे, सेट डॉट ऐड फंक्शन एक होता है जिससे हम हैश सेट में वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं। और जब भी हम ऐड यूज़ करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐड क्या करता है, हमेशा ही यूनिक वैल्यूज़ को ऐड करता है। अगर वो यूनिक नहीं होगा तो वो उसको ऐड नहीं करेगा, ठीक है। हमने क्या लिखा, सेट डॉट ऐड एवरेज। ओके, एंड दैट्स इट। हमें अब लास्ट में क्या करना है, हमें सिर्फ रिटर्न करना है जो सेट का साइज़ होगा। तो एक इनबिल्ट फंक्शन होता है सेट डॉट साइज, जो हमें उसका साइज़ बता देगा। मैं आपको एक लाइन एक्सप्लेन करना चाहूँगी, वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड मैंने लिखा है। ये क्या क्यों लिखा है मैंने, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको यहाँ थोड़ा एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। होगा क्या बेसिकली, जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो 0 1 3 4 5 है, हम अभी भी इसी पे चलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से पहले जो मैंने लिखा था उसे रिमूव कर देती हूँ। जब हमारा फर्स्ट टाइम एवरेज का वैल्यू आना चाहिए, मैं ए से यहाँ लिख रही हूँ, जो हमारा फर्स्ट टाइम एवरेज का वैल्यू क्या होगा, 2.5। 0 + 4 0 + 5, ठीक है, बाई 2 इज इक्वल्स टू 2.5। इसे मैंने सेट में ऐड कर दिया, सेट में हुआ ऐड, मैं सिंपली इसी में लिख लेती हूँ, सेट में ऐड हुआ 2.5 वैल्यू। अब क्या हुआ, अब मैंने क्या बोला कि जो स्टार्ट पॉइंटर था जो कि यहाँ पे था उसे प्लस प्लस कर दो। तो अब स्टार्ट का वैल्यू कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और एंड का जो वैल्यू यहाँ पे था मैंने उसे माइनस माइनस कर दिया, तो एंड का वैल्यू जो हो गया वो हमारा यहाँ हो गया। सिमिलरली फिर जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 2.5 आएगा एवरेज। तो क्या वो सेट में इस बार ऐड होगा, नहीं, वो सेट में ऐड नहीं होगा। जब हम वापस आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे होने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.5 भी ऐड हो जाएगा सेट में। लेकिन जब इसे आगे बढ़ाएंगे, जब स्टार्ट को यहाँ लाएंगे और एंड को यहाँ लाएंगे, क्या हमें दिख रहा है कि जो हो गया एंड अब बड़ा हो गया, यानी कि 0, और मैं इंडेक्स की बात कर रही हूँ, 0 1 2 3, तो अब एंड 2 हो गया और स्टार्ट 3 हो गया। तो हमारा ये लूप खत्म हो जाना चाहिए। हमारा ये लूप सिर्फ तब तक ही चलना चाहिए जब तक एंड बड़ा हो स्टार्ट से, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पहले मैंने क्या बोला था कि ये जो एंड हो गया, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एक सेकेंड। अभी जो स्टार्ट है वो सबसे पहले क्या था, 0 था, और जो एंड था वो क्या था, 0 1 2 3 4 5 था, ठीक है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारा ये कुछ बन गया, ये सबसे पहले हुआ 1, ये हुआ 4। ये लूप तब तक चलेगा जब तक एंड बड़ा है। क्या बड़ा है, एंड बड़ा, ये थोड़ा सा कुछ एरर तो हो जाता है गाइस, जब तक एंड बड़ा है, ठीक है। फिर ये चला, ये हुआ 2 और ये हुआ 3, अभी भी लूप चलेगा। लेकिन नेक्स्ट केस में ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ हमारा लूप कंडीशन फेल हो जाएगा और हमारा लूप रुक जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया मैंने ये वाइल कंडीशन यहाँ क्यों लगाया है। चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। आउटपुट 0 क्यों आ रहा है, सेट डॉट साइज मैंने कहीं तो मैंने गलत लिखा होगा, एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए। तो हम कोड को वापस देखते हैं। ओके, मैंने एक बहुत सिली मिस्टेक किया है, और अगर आप ऐसा मिस्टेक करते हो तो कुछ नहीं, बट ये मिस्टेक मुझसे नहीं होना चाहिए था, और मैंने एक्सप्लेन करने के चक्कर में ये भूल गई कि मैं यहाँ क्या लिख रही हूँ। अगर मैं स्टार्ट का वैल्यू भी 0 रख दूँ और एंड का वैल्यू भी 0 रख दूँ तो कोड क्या ही चलेगा। एंड का वैल्यू लास्ट वैल्यू होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, नम्स डॉट लेंथ -1 कर दूंगी। क्यों, क्योंकि लेंथ अगर इसका क्या है 0 1 2 3 4 5 6 6, लेकिन उसका इंडेक्स तो 5 है, तो हम इसलिए नम्स डॉट लेंथ -1। अब रन करके देखते हैं, आई होप सो रन हो जाए।
ओके हमारे यहाँ केसेस एक्सेप्ट हो गए। जब हम सबमिट करते हैं तो हम चेक करते हैं क्या होता है हमारा। ओके तो हमारा कोड बहुत अच्छा है, हमारा कोड 98% बीट भी किया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे। तो अगर हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो इस सॉल्यूशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा बिग ऑफ n log n। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एरेज डॉट सॉर्ट जो होता है वो यूज़ करता है क्विकसॉर्ट, मैंने आपको पहले भी बोला है, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ n log n। ओके जब मैं यहाँ पे लूप यूज़ कर रही हूँ, वाइल लूप, तो मैं क्या देखूंगी कि ये जो लूप है वो n/2 टाइम्स चल रहा है। मतलब हमने जो n लिया उसका फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हम एक साथ ले रहे हैं, स्टार्ट और एंड ले रहे हैं। हर बार जब एवरेज होगा तो यहाँ पे बिग ऑफ 1 टाइम्स चलेगा। जब हम उसको हैशरेट में ऐड कर रहे हैं तो भी बिग ऑफ 1 टाइम्स ही चलेगा। तो ओवरऑल इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो होगा बिग ऑफ n log n। और जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ n। तो आई होप सो ये कोड आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको दोबारा बोलूँगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके जाए। And I hope so you have enjoyed the video. If you really liked and enjoyed the video, do like and subscribe to my channel. तो मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। Until then, कोड करो, सॉल्व करो एंड ग्रो करो। बाय गाइज।